हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम लोग टाइम एंड टेंस का कॉमन एरर फाइंड करने जा रहे हैं। अगर कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कोई बैंकिंग तैयारी कर रहे हो, जैसे SBI PO हुआ या क्लर्क हुआ, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कॉमन एरर फाइंड कैसे करना है तो इसको हम जानते हैं। देखो यहाँ दिया है व्हेन यू विल फाइंड आउट। तो ये देखो नंबर फर्स्ट ए कर दिया है, अब्लिक लगाया है। फिर एनी सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम नंबर बी कर दिया है। फिर दिया है विल यू कम टू बिकम एबल, ये नंबर सी कर दिया है। टू फाइनलाइज द प्रोजेक्ट नो एरर, यहाँ पे नंबर ई किया, यहाँ पे कोई नंबर डी किया है। अब जिसमें गलती रहेगी वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए पता करते हैं किसमें गलती है। यहाँ पे देखना व्हेन यू विल फाइंड आउट, गलती इसी में गाइस, क्योंकि व्हेन के बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ की जो विल है वह हट जाएगा, बाकी जो दूसरा टेंस होगा वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। तो यहाँ पे देखो सही है, यू विल बिकम टेबल, यहाँ तक तो सही है। लेकिन व्हेन के बाद जो टेंस आएगा वह कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यहाँ जो व्हेन के बाद जो ये बिल लगाया, यहाँ पे देखो, यहाँ देखो व्हेन के बाद जो बिल लगा गाइस, यह बिल हट जाएगा। ठीक है, तो गलती हमारा किस में है? नंबर फर्स्ट में, नंबर ए में। दूसरा क्या दिया है कि व्हेन एवर, माने जब भी यू आर कमिंग हेयर। फिर यहाँ दिया यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी। तो ऑप्शन देखो क्या दिया है, व्हेन एवर ए है नंबर, फिर यू आर कमिंग हेयर नंबर बी हो गया है, यू ब्रिंग अ लॉट नंबर सी कर दिया, स्वीट फॉर मी नंबर डी कर दिया है, नो एरर नंबर ई कर दिया है। तो अगर जिस गलती नहीं है तो हम क्या लगाते हैं? नो एरर लगा देते हैं, अगर गलती नहीं रहेगी तब। तो चलिए जानते हैं गलती है कि नहीं है। देखो व्हेन एवर यहाँ तक सही है। अब व्हेन एवर के बाद गाइस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कौन सा टेंस लगाएंगे हम लोग? अगर कंडीशनल हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो कंडीशनल सेंटेंस में व्हेन एवर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यहाँ जो यू आर कमिंग है यार, ये कौन सा टेंस यूज किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो है आर कमिंग हट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम हेयर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हेयर हो जाएगा। यू कम हेयर, जब भी तुम यहाँ आते हो तुम मेरे लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लाते हो। तो गलती किस में है? बी नंबर में गलती है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। यहाँ दिया है गैलीलियो सेड, नंबर ए हो गया। दैट द अर्थ नंबर बी हो गया। वेंट राउंड द सन नंबर सी हो गया। नो एरर नंबर डी हो गया। अब ये देखना है गलती किस में है, किस वाली ऑप्शन में गलती है। यहाँ पे देखो दिया गैलीलियो सेड, गैलीलियो सब्जेक्ट, सेड वर्ब हो गया। फिर दिया दैट कनेक्टर लगाया, द अर्थ, यहाँ तक भी कोई गलती नहीं है। गलती गाइस सी वाले पार्ट में, वेंट राउंड द सन। अच्छा ये बताओ, कहने का मतलब ये है कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। क्या गैलीलियो के कहने से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? यह तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है किसी के कहने से थोड़ी नहीं होता है। तो यहाँ कौन सा फॉर्म लगाया? देखो सेकेंड फॉर्म लगाया है। जब भी कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ है तो वह जो उसका अंग्रेजी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। तो यहाँ पे जो वेंट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। वेंट की जगह पे गोज हो जाएगा। जितने भी यूनिवर्सल ट्रुथ वाले सेंटेंस होते हैं उनका हम ट्रांसलेट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है। नंबर 4 है आई हैव कम टू नो दैट योर फादर हैज डाइड लास्ट वीक। ठीक है, अब इसमें पता करना गलती किस वाले ऑप्शन में है। यहाँ पे एक वर्ड पकड़ो, लास्ट वीक। लास्ट वीक, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, 2 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो। ठीक है, यस्टरडे, ये किस टेंस में आते हैं? या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस में आते हैं। अब जब यह पास्ट टेंस में आता है तो यहाँ दिया है फादर हैज डाइड। तो हैज कौन सा? हैज डाइड हो गया। तो यह कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लास्ट वीक तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको पास्ट करना पड़ेगा। तो हैज को काट करके हैज की जगह क्या लिखना पड़ेगा? हैड लिखना पड़ेगा। हैड डाइड लास्ट वीक हो जाएगा। समझ पा रहे हो?
तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैड आ जाएगा। तो गलती किस में है? सी वाले ऑप्शन में। आगे देखते हैं अगला क्या हमारा है। यहाँ पे दिया है 5वां नंबर क्वेश्चन है, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश टू कम हेयर टुडे बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट, नो एरर। अब इसमें गलती फाइंड करना, गलती कहाँ? मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स नंबर ए हो गया, इसमें कोई गलती नहीं है। विश टू कम हेयर, यहाँ भी कोई गलती नहीं है। टुडे, यहाँ कोई गलती नहीं है। नन ऑफ देम, अब इसी वाले टेंस में गलती है डी वाले ऑप्शन में। गलती कहाँ देख लो, नन ऑफ देम के बाद जो यह यट लगाया, पहले समझ, जो यट है या यट किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा, जब सेकंड फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नन ऑफ देम हैव, नन ऑफ देम के बाद हमको हैव लगाना है, और हैव के बाद अराइव्ड लगा देंगे, फिर यट हो जाएगा। तो यहाँ पे अराइव्ड से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? हैव लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन किस में गलती निकल गया? डी वाले ऑप्शन में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ आई वाज यू, फिर दिया आई वुड हैव टोल्ड द चेयर मैन टू कीप दिस मंथ शट, नो एरर। गलती क्या है गाइस? यहाँ समझो, जो यह इफ़ है ना, यही आपका कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा वर आता, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो वाज की जगह आप क्या कर देंगे? हम वर कर देंगे। गलती हमारा ए वाले ऑप्शन में है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो, मोनू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, नो एरर। इसमें बताइए कहाँ गलती है? ए में गलती है, बी में, सी में या डी में? किस में गलती है? या गलती है ही नहीं? अगर गलती नहीं रहेगा तो नो एरर लगाएंगे। यहाँ पे समझो, जो यह मोनू है, मोनू सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ हैव बीन लगाया, तो हैव बीन किस में आता? प्लूरल के साथ लगाते हैं ना। तो हैव बीन की जगह पे हम हैज बीन कर देंगे। तो हैव है, हैव जगह क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। मोनू हैज बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स, मोनू 4 घंटे से सो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा है, एज सून एज, देखो यह भी एज सुन एज क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अब एज सुन एज के बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो यू विल कम हेयर, यही दिया ना, यू विल कम हेयर, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगा दिया है। तो एज सुन एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और जो दूसरा वाला सेंटेंस होगा वह आपका फ्यूचर टेंस आता है। समझ में आया? तो दूसरा वाला हमारा सही, आई विल गिव यू मनी, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो एज सुन एज के बाद जो बिल लगाया है, बिल हट जाएगा। यानी कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है। तो एज सुन एज यू कम हेयर, जैसे तुम यहाँ आओगे, आई विल गिव यू मनी, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिल हट जाए। गलती हमारा बी वाले ऑप्शन में है। तो जो गाइस गलती होती है वही हमारा आंसर होता है। आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, द ओल्ड मैन हु इज सिटिंग इन दैट रूम लिव्ड फॉर मोर देन अ मंथ बट ही हैज नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम, नो एरर। अब इसमें गलती कहाँ है? गलती इसमें देखो गाइस, गलती क्या होना चाहिए इसमें जो गलती है, यहाँ पे लिव्ड जो हेयर फॉर मोर देन अ मंथ दिया है ना, तो यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस दिखा रहा। यानी कि वह बूढ़ा आदमी जो उस कमरे में बैठा है वह 1 महीने से ज़्यादा हो गया यहाँ रह रहा, तो यह कहीं न कहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को दिखा रहा, टाइम दिखा रहा, उस टाइम से लेकर अब तक ही रह ही रहा है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो यहाँ जो है, यहाँ पे हो जाएगा हैज बीन, क्या हो जाएगा? इस हैज बीन हो जाएगा। यहाँ देखो, रूम के बाद क्या लग जाएगा? हैज बीन, और लिव के जो दिया, लिव्ड दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिविंग, लिव्ड के जगह पे क्या हो जाएगा? लिविंग हो जाएगा। अब ये हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखो, द थीप वाज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स। यहाँ पे दिया नो एरर। गलती देखो कहाँ है? कहने का मतलब ये है कि
आफ्टर से पहले वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द थीफ वाज काट यानी पैसिव यूज किया गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव है कि चोर को पकड़ लिया गया। आफ्टर के बाद वाला जो टेंस होता है गाइस ना, वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जहाँ पे हैज लिखा है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो ही हैड डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स, ठीक है।